Hello student, today's TOE worksheet 41 class 10th topic the thief story. Here is a thief who make friendship to others and rob them. This story is Ruskin Bond who is famous for this kind of story. So we will see Hari Singh how to make friendship with the Anil, and Anil is a very good fellow. Director of Education GNCT of Delhi, subject English, worksheet 41, date 8 October 2020. Class 10, student will write their name and class teacher name. Read the following exact and answer the question that follow. This story has been written by Ruskin Bond. There is a small time thief who befriends a struggling author in plan of making a steal. Anil, the struggling author, is a good fellow who want to teach Hari Singh how to read and write gradually. Anil develops trust in Hari Singh, but Hari Singh has been waiting for the right moment to make a killing by doing what he is best at. अब इस स्टोरी को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है एक ऐसे छोटे समय के चोर के बारे में जो कि एक स्ट्रगलिंग ऑथर से दोस्ती कर लेता है, उसका विश्वास जीत लेता है, और लेकिन वो ऑथर उसको पढ़ना लिखना सिखाना चाहता है। लेकिन हरी सिंह जो कि चोर है, जिसका नाम ओरिजिनल नहीं है, वो सही समय का इंतज़ार करता है जिससे कि वो उसके साथ चोरी कर सके और जिस काम में वो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे अनिल सिंह का एक्सप्लेनेशन है। आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15. I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. अब यहाँ पे अनिल अपने बारे में बताते हुए कहता है कि जब मैं अनिल से मिला तो मैं 15 साल का था और मैं अपने काम में बहुत ही सक्सेसफुल था, यानी जो चोरी करता था उसमें बहुत ही स्मार्ट था। अनिल रेसलिंग कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैंने उससे मिला था, और वो लगभग 25 साल का एक लंबा छरहरा नौजवान था, और उसकी आंखों में देखने से ऐसा लगता था कि वो बहुत ही आसान शिकार था मेरे लिए। You look a bit of a wrestler yourself, I said. I little flatly help in making friends. मैंने उससे कहा कि तुम भी एक पहलवान की तरह लगते हो, थोड़ी सी चाटुकारिता मित्र बनाने में मदद करती है। What's your name? उसने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला कि हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉय। मैं हर महीने अपना नाम बदल लेता था जिससे कि मैं पुलिस से और दूसरे जो पहले जिन्होंने मुझे एम्प्लॉय किया है उनसे दूर रह सकूं। आई डिड नॉट गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग, आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है। एंड अनिल वॉकड अवे, आई फॉलो कैजुअली। अनिल चला गया और मैं उसको आराम से उसका पीछा किया। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। मैंने उससे कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैंने उसे अपनी चिर परिचित मुस्कान दी और उसके पीछे पीछे चल दिया। तभी अनिल ने मुझसे पूछा कि क्या तुम खाना बना सकते हो, बट आई कांट पे यू। तब अनिल ने कहा कि मैं लेकिन पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, आई आस्क कैन यू फीड मी। मैंने एक मिनट सोचा, फिर उससे पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, उसने फिर पूछा कि क्या तुम पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर झूठ बोला कि मैं पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन आई मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुमको खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो मुझे अपने रूम ले गया जो जमुना शॉप के ऊपर थी। बट द मील आई कुक दैट नाइट must have been terribly because Anil gave it a stray dog and told me to be off.
Later he patted me on the head and said, "Never mind, he would teach me to cook. He also taught me to write a name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers." तो अनिल, उस रात जो मैंने खाना बनाया था बहुत ही ख़राब हो सकता था, क्योंकि उसने उसे कुत्ते को डाल दिया और बाद में मुझे इसके बारे में बताया। उसने मेरा सर पे थपथपाते हुए कहा कि ध्यान मत देना, मैं तुमको खाना पकाना भी सिखाऊंगा, मैं तुमको पढ़ना भी सिखाऊंगा और लिखना भी सिखाऊंगा, कैसे सेंटेंसेस लिखते हैं और कैसे नंबर्स लिखते हैं। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और ये अनिल के लिए बहुत ही खुशी देने वाला कार्य था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। उस सुबह मैंने चाय बनाई और जैसे कि रोज़ाना प्रयोग होने वाले सामान लाने के लिए चला गया और उसमें मैंने ₹1 फ़ायदा कमाया। आई थिंक ही न्यू, मैं सोचता हूँ उसे पता था। आई मेड लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मैंने इस तरीके से कुछ पैसा बनाया लेकिन उसने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। अनिल मेड मनी बाय फिस्ट एंड स्टार्ट, तो अनिल पैसे मतलब उसकी जो नियमित आय नहीं थी वो कभी कभी कमा पाता था। यहाँ पे फिस्ट एंड आर्ट एक इडियम्स है जिसका मतलब होता है अनियमित रूप से या एक निश्चित अंतराल के बाद। इट सेम ही रोट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता था वो मैगजीन के लिए लिखता था। ए क्वेयर वे टू मेक लिविंग, जीने के लिए। ऑन इवनिंग दैट केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट, और जब शाम को आया तो एक छोटे बंडल मतलब छोटा नोट का बंडल ले आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, उसने कहा अभी अभी मैंने पब्लिशर को एक बुक बेची है। एट नाइट, उस रात, आई सा हिम टक टू मनी अंडर द मैटर, और मैंने उसे पैसे मैट्रेस के नीचे रखते देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट from cheating on the shopping and had not done anything in my line of work. He was most trusting person I had ever met and that is why it was so difficult to rob him. तो मैं अनिल के साथ काम करते हुए मुझे लगभग 1 महीना हो गया था और उसके साथ जो शॉपिंग कर रहा था उसमें मैं चीट कर रहा था। उसने उसके लिए मुझे एक शब्द भी नहीं कहा था और वो बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था। यही वजह थी कि उसको चोरी करना मेरे लिए बहुत कठिन होता जा रहा था। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, उसने कहा कि ये वास्तविक कार्य करने का समय था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक मनी ही विल ओनली वेस्ट ऑन हिज फ्रेंड, आफ्टर ऑल ही डज नॉट। अब मैंने सोचा कि अगर मैं उसका पैसा नहीं चुराता तो इन पैसों को वो अपने मित्रों पे वेस्ट कर देगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन सेक्शन पे। हु इज़ द स्पीकर हु इज़ द ट्राइंग टू फ्लैटर, इसमें स्पीकर कौन है और किसको फ्लैट करना चाहता है, मतलब किसके साथ चोरी करना चाहता है। तो स्पीकर, थीव इज़ अ स्पीकर एंड हु ट्राई टू फ्लैट मिस्टर अनिल, जो अनिल को फ्लैटर करना चाहता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, तो जो फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब है कि जिस काम में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा दक्ष होता है उसी को कहते हैं। इसका मतलब कि ही इज़ द फेयरली सक्सेसफुल हैंड इन द थीविंग, स्टीलिंग, वो चोरी में उसका सबसे सक्सेसफुल हाथ था। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क, और उसको अनिल के लिए काम करने में उसे क्या मिल रहा था। सबसे पहले तो उसे भोजन मिल रहा था, उसे उसके लिए पढ़ाई लिखाई मिल रही थी, उसके अलावा जो सामान उसके लिए ले आता था उसमें से वो ₹1 चुरा लेता था या फिर ₹1 बचा लेता था। What real work is the speaker talking about the last paragraph? लास्ट पैराग्राफ में रियल वर्क जो कहा गया है वो किसके बारे में कहता है। तो लास्ट पैराग्राफ में द रियल वर्क और थीव इज स्टीलिंग, ही इज़ द मास्टर ऑफ स्टीलिंग एंड इफ़ ही फॉरगेट देन
ही विल वेस्ट हिज मनी ऑन हिज फ्रेंड। अब इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वाई डज द स्पीकर से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। स्पीकर ने क्यों कहा कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाऊंगा? क्योंकि अगर मैंने अभ्यास करना छोड़ दिया तो मैं जिसमें मास्टर हूँ, मैं चोरी करने में, वो मेरी कला या विधा छूट जाएगी। अब इस तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। जैसे क्रिटिसिज्म का होता है आलोचना करना, तो इसका क्या होगा? फ्लैटरी होगा, चाटुकारिता करना, चापलूसी करना। फ्रेंड्स का एनिमी होगा। इसी तरह फाइंड द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची वर्ड। तो रिलैक्स का मतलब होता है इजी गोइंग, मतलब बहुत जो आसानी से होता है। एल्योरिंग का मतलब होता है अपीलिंग मतलब किसी को खुश करना, प्रसन्न करना। इस क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मीनिंग ऑफ इडियम बाय फिट्स एंड स्टार्ट एंड यूज द इन ए सेंटेंस। अब मैंने बाय एंड फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब बताया कि अनियमित अंतराल पे कभी कभार जो चीज़ें होती हैं उसको बाय फिट्स एंड स्टार्ट बोलते हैं। तो इसका एक सेंटेंस बनाना है, अपने आप से बनाइए। और क्वेश्चन में है, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह। क्या तुम हरी सिंह जैसे किसी से मिले हो? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन। सो राइट अबाउट 3 lines. Thanks for watching my channel. Please subscribe, share and like my YouTube channel. Meet you in